नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में। क्रिएटिनिन एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे शरीर में नेचुरल मसल ब्रेकडाउन के दौरान ब्लड में रिलीज़ होता है और किडनीज़ के द्वारा फिल्टर्ड आउट हो जाता है। पर अगर किन्हीं कारणों से किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर हमारे शरीर में जो क्रिएटिनिन है इसकी एबनॉर्मल लेवल आ रहा है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं किडनी फेलियर या किडनी डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, किन कंडीशंस में इस टेस्ट को करवाया जाता है और बाकी जो इसका रिजल्ट होता है वो कैसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस की जो जानकारियाँ हैं वो लेकर आती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये किन कंडीशंस में बेसिकली करवाया जाता है। हमारे डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने की सलाह कुछ खास कंडीशंस में हमेशा करते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का मरीज़ है या फिर उसको डायबिटीज़ है या फिर किडनीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी में किसी भी तरीके का कोई डैमेज है तो ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। तो अब समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे करवाया जाता है। ये जो टेस्ट है इसको 2 पार्ट्स में करवाया जाता है, यूरिन सैंपल के द्वारा और ब्लड सैंपल के द्वारा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 24 आवर्स का जो यूरिन सैंपल है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ब्लड लिया जाता है और उसको भी टेस्ट किया जाता है। तो जो यूरिन सैंपल है उसको एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं जो कि कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो सैंपल होता है इसको जो 24 आवर का विंडो है उसमें चेक किया जाता है कि क्रिएटिनिन का जो क्लियरेंस है वो कैसा है। उसके बाद जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो वेन से ब्लड लेते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं कि कैसा क्रिएटिनिन का क्या लेवल है। अब इस टेस्ट के दौरान हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अच्छा, जो सैंपल लिया जाता है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो समझा जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के द्वारा जो GFR होता है, मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसको भी एस्टिमेट किया जाता है। इस रेट से जो किडनी की फंक्शनिंग है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलता है। तो ये था इस टेस्ट के बारे में। अब समझते हैं कि क्या क्या वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाने के दौरान देखा जाता है। एक्चुअली इनिशियली कोई साइंस और सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती, जैसे जैसे क्रिएटिनिन का लेवल शरीर में बढ़ता है वैसे वैसे कुछ फीचर्स हैं, कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो मरीज़ में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि शरीर में स्वेलिंग होने लगती है, थकान बहुत ज़्यादा रहने लगती है, जो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंज आने लगता है, नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ भूख में कमी आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, शरीर में खुजली रह सकती है। तो ये जो सारे लक्षण हैं इसको देखने के बाद भी हमारे डॉक्टर इस टेस्ट को कराने की सलाह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ में शेयर करती हूँ। हमेशा ही मैं बताती हूँ जैसा कि जब भी आप कोई टेस्ट करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो टेस्ट हमेशा का एक अच्छे लैब से कराएं, एक रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब से कराएं, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वही आपकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में और बाकी जो दवाइयाँ हैं उनकी डोजिंग में, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे लैब के बारे में जानकारी दी है जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस टेस्ट के टूवर्ड्स वो काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।